नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गरीबी, दरिद्रता और कंगाली। दबे पाँव आपके घर कब आती है, कैसे आती है और किन गलतियों की वजह से आती है। आज इससे जुड़ी हुई मैं 10 ऐसी जानकारी देने वाली हूँ। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आज और अभी से इन कार्यों को करना रोक दें, बंद कर दें। यही चीज़ आपके घर में जो है ना आफत, विपत और मुसीबत का कारण बनती है। धीरे धीरे कब आपके घर में बदहाली आ जाएगी आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आप सूर्योदय होने के बाद तक भी सोते रहते हैं तो आज से ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत आदत है और यदि आप ये कार्य करते हैं तो इससे घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और दरिद्रता का वास होता है। कोशिश करें सूर्योदय के साथ साथ आपकी निद्रा टूट जाए या फिर सूर्योदय से पहले ही आप जाग जाएं। सुबह उठने के बाद उसके बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करना इसे में बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, जब घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो इससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने वाली है, इसका संकेत मानना चाहिए। जब भी सूख जाए फटाफट जो पुरानी तुलसी है जो सूख गई है उसे हटाएं और नई अच्छी सी तुलसी जो हरी भरी हो उसे जरूर फटाफट से लगा लें। यदि आपके घर में कोई भी छोटे मोटे प्लांट भी आपने लगाए हों या फिर कोई भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे यदि सूखने लगे, पत्तियां उनकी झड़ने लगे तो इसका तुरंत ही आप ध्यान रखें। पेड़ पौधे को हमेशा हरा भरा रखें, पत्तियों को सूखने ना दें। यदि पत्तियां सूखती हैं या फिर पेड़ पौधे खराब होते हैं तो समझ लें इससे आपका बुध ग्रह खराब होता है, और अगर बुध ग्रह खराब होता है तो इसका मतलब है व्यवसाय में आपको घाटा होगा, घर में अनबन होगी, किसी न किसी तरह से आपके ऊपर कर्ज बढ़ते चले जाते हैं। इन उपायों से बचने के लिए रोजाना पेड़ पौधे को पानी दें, पेड़ पौधे की कटाई छटाई करते रहें और पौधे को सूखने बिल्कुल ना दें। चौथा है झाड़ू। माँ लक्ष्मी का सूचक होता है झाड़ू, ये सभी हम जानते हैं, हम सभी को पता है ये बात कि झाड़ू जिस घर में घनी होती है उस घर में सुख समृद्धि का बरसात होता है। झाड़ू का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि पैरों से नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू घर में नहीं डालना चाहिए और ना ही किसी की नज़र झाड़ू पर पड़े, इस तरीके से आपको घर में झाड़ू को रखना चाहिए। झाड़ू को अपने घरों में ऐसे भी छुपा के रखें। जितना अच्छे से आप झाड़ू को रखते हैं, जितना मान सम्मान झाड़ू को देते हैं, समझ ले आपके घर में परेशानियां खत्म होंगी, आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। झाड़ू से किसी भी जीव को भी आप हत्या ना करें, किसी जीव को ना मारें। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा पेड़ पौधे के पास जो है ना अक्सर लोग जो है ना पेशाब कर देते हैं। मूत्र करना बहुत ही गलत माना जाता है, खासकर किसी भी पवित्र पौधे के आसपास, फिर चाहे वो तुलसी जी का पौधा हो या फिर वट का वृक्ष हो या फिर पीपल का पौधा हो। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इन पौधों में भगवान वास करते हैं। इन पे एक अद्वितीय शक्तियों का वास होता है। यदि आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं तो इससे उस पर रहने वाली आत्माएं या फिर जो जीव जंतु हैं उनका आपको कहीं न कहीं से प्रकोप झेलना पड़ता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सूर्यास्त के बाद यदि कभी भी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके घर से दूध, दही या फिर चावल, चीनी ऐसी कोई भी चीज मांगने आता है तो बिल्कुल ना दें। यदि आप इन चीजों को देते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, माँ लक्ष्मी नाराज होती है और जिस व्यक्ति को आपने दिया है उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगती है, तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह भी वास्तु के लिहाज से सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकती नहीं है, वो जहाँ से आती है उसी ही दरवाजे से वो वापस लौट जाती है। दरवाजे की तरफ इसलिए पैर करके नहीं सोना चाहिए। यदि आप सोते हैं तो अपने डायरेक्शन को आज ही चेंज कर लें। यदि आपके घर में घड़ी है और घड़ी आप लेकर सोते हैं अपने बिस्तर के आसपास तो आज से ही ये प्रक्रिया बंद कर दें, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके अलावा घर में यदि दीवारों पर घड़ी अपनी टांग कर रखी हुई है और वो बंद हो जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि बंद होते ही तुरंत आप उसे बदलें
और उसे चलती हुई अवस्था में रखें। बंद पड़ी घड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में कभी भी जूती चप्पल उल्टे यदि हो जाएं तो भी आप उसे ध्यान रखें। जूती चप्पल का उल्टा होना बहुत ही दर्दनाक संकेत है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बात बात पर कलह कलेश होते हैं, और जिस घर में बात बात पर कलह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी तो वैसे भी वास नहीं करती हैं। यदि आप संध्या के समय सो रहे हो, निद्रा में हो, तो भी ये अशुभ माना जाता है। जो संध्या की बेला होती है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय माँ लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाती है, और उस समय यदि आप सो रहे हो तो माँ लक्ष्मी दरवाजे से वापस लौट जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है यदि आप संध्या के समय सोते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तो आपके घर में हमेशा नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। शाम के समय 3 देवियां, माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा, ये 3 जो देवियां हैं, इन तीनों के भ्रमण का समय होता है। ये भी दरवाजे से वापस लौट जाती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों को भी आपको फेस करना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।